नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। नीट पेपर लीक और गड़बड़ी के मामले में आखिरकार सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। सीबीआई ने पूछताछ के बाद मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार है। नीट परीक्षा मामले की पूरी जांच जो है वो देश भर में सीबीआई की टीम्स कर रही हैं। इससे पहले जांच के दौरान सीबीआई की टीम 2 आरोपियों को रिमांड पर लेने की अनुमति मिलने के बाद बुधवार को अलग अलग टीम्स बनाकर इस मामले के आरोपी संजीव मुखिया और सिकंदर यादुदेव के घर पहुंची। संजीव मुखिया फिलहाल इस मामले में गायब है, जबकि सिकंदर जो है जेल में है। इधर नीट का मुद्दा अब सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। नीट पेपर लीक मामले में संसद का घेराव करने पहुंची इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली में लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने उन्हें संसद के आसपास नहीं जाने दिया। लगातार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं और प्रदर्शनकारी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या री नीट होगा, और होगा तो वो कब होगा, देश के बच्चों को कब न्याय मिलेगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई बिहार, झारखंड और गुजरात समेत 6 अलग अलग राज्यों में जांच कर रही है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसके लिए सीबीआई अलग अलग टीम्स बनाई हैं। गुरुवार को नीट विवाद जो है उस पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि तमिलनाडु लगातार कह रहा है कि नीट नहीं चाहिए। अब ये सिद्ध हो गया है कि नीट एक निष्पक्ष परीक्षा नहीं है और इसके चलते छात्रों का बहुत नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि नीट को समाप्त कर दिया जाए। इससे पहले भी तमिलनाडु में विधानसभा में नीट को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है और अभी भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए ये लंबित है। गुरुवार 27 जून को सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था और सुनवाई में नीट यूजी मामले में ओएमआर शीट जो है और स्कोर मिसमैच होने को लेकर सुनवाई हुई है। गुजरात में सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चीटिंग और षड्यंत्र का मामला भी दर्ज किया। 27 जून को बहुत कुछ हुआ है, जहां एक तरफ ये मामला कोर्ट में चल रहा है, दूसरी तरफ इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और अलग अलग जगह इस मामले में कई और नाम सामने आ रहे हैं। गुजरात के प्रिंसिपल और टीचर समेत 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। नीट पर संसद में भी बहस लगातार जारी है। संसद में पहले दिन शपथ के दौरान ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे को साफ तौर पर उठाया और केंद्र सरकार को इस पर घेरना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संसद में नीट के मुद्दे पर अपनी राय रखी है। पेपर लीक आदि पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का यह लगातार प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिले। इसलिए सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की निष्पक्ष जांच के साथ साथ दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए काम करे। इससे पहले भी हमने अलग अलग राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं देखी हैं। इसके लिए लगातार राजनीति से उठकर हमें देशव्यापी ठोस समाधान की जरूरत है। ये सभी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में आज कहा है संसद के अंदर, लेकिन लगातार संसद में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा नीट का ही उठ रहा है, जिस पर लगातार विपक्ष हावी होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ बात जो है वो बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। हालांकि 22 जून को बच्चों का पेपर भी होना था, जिस पर फिलहाल रोक लग गई है और अभी पेपर कब होगा ये भी स्थिति साफ नहीं है। री नीट को भी लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या री नीट होगा। उधर ये मामला संसद, सड़क और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।